बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल जब पुतिन जो रशियन प्रेसिडेंट है उन्होंने मोदी से 45 मिनट गुफ्तगू की तो हकीकत टीवी ने आपको उस गुफ्तगू का अहवाल बताया कि आपने इंडियन मीडिया की तरफ नहीं जाना कि वो जो कह रहे हैं जी बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई, ये किया वो किया, उसको आप छोड़ दें। जो इनसाइड स्टोरी थी वो आपको बताई कि रशिया ने एक लकीर खींच ली है और क्लियर कर दिया है कि अब इंडिया यहाँ पर खड़ा है या यहाँ पर खड़ा है, और अपनी पोजीशन वाजिया कर दी है कि रूस अब क्या प्लान कर रहा है, यानी पाकिस्तान, चाइना, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ मिलकर वो किस ब्लॉक में जाने वाला है। अब आज अहम तरीन दिन था जब पुतिन ने गुफ्तगू की है चाइना के प्रेसिडेंट से और फिर इमरान खान से भी गुफ्तगू की है। और इंटरेस्टिंगली इन दोनों को एक दिन में गुफ्तगू की है, बातचीत हुई है और इमरान खान से भी फ़ोन पर रब्ता हुआ है, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से 45 मिनट गुफ्तगू थी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ज़्यादा देर गुफ्तगू नहीं हुई, उसकी रीज़न क्या है? सबसे पहले तो ये समझ लें कि इंडिया के साथ जो गुफ्तगू हुई थी उसमें रूस ने बहुत सारे मामला क्लियर कर दिए, यानी वो अफगानिस्तान को तस्लीम करने जा रहे हैं। उन्होंने क्वाड के हवाले से भी अपनी जो नापसंदीदगी का इजहार किया कि इंडिया जिस ब्लॉक में जा रहा है उससे वो रूस की दोस्ती को कभी नहीं पा सकता, कि पुतिन ने ऑलरेडी कहा था ये जो क्वाड है ये बेसिकली काउंटर करने के लिए आ रहा है चाइना और रूस को। अब उसके साथ इंडिया को और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, नेटो के हवाले से, अफगानिस्तान में रोल जो इंडिया ने प्ले किया है उस पर नेगेटिव रिमार्क्स ये, और अमेरिका के हवाले से भी। अब आज आप सोच रहे 45 मिनट की गुफ्तगू है, झाड़ है, एक तमाम चीज़ें और लाइन ड्रॉ है, जबकि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को जो फ़ोन इन्होंने किया है और उसके बाद इमरान खान को, ये अलामती तौर के ऊपर एक पूरी दुनिया में एक तो खबर देने के लिए भी ये चंद मिनट की गुफ्तगू थी। दूसरा इसमें ये चीज़ अहम डिस्कस हुई है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इत्मीनान में लिया है कि पुतिन ने जो गुफ्तगू की है ख़ास तौर पर इंडिया से, यानी मोदी से जो गुफ्तगू की है उसमें इत्मीनान में लिया है कि अब रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ये जो नया ब्लॉक है अब इनका वक्त आ गया है कि वो अफगानिस्तान के अंदर रोल प्ले करें। पुतिन ने सबसे पहले तो इमरान खान को मुबारक भी दी है और कहा कि पॉजिटिव रोल आपकी जानिब से जो प्ले हुआ है और जो स्टैंड आपने लिया है ख़ास तौर पर अमेरिका के हवाले से फौजी अड्डे ना देने का और इस पूरे खत्ते को एक बड़ी जंग से जो बचाया है, उसमें पाकिस्तान मुस्तहिक है इस चीज़ का कि पाकिस्तान बेहतर अंदाज में अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम करवाने में कामयाब रहा। और मज़ीद जो असल चीज़ जिस पर डिस्कशन हुई है कि अब पाकिस्तान तैयार रहे, अब वक्त आ गया है कि जिस तरह हमने खित्ते के अंदर मिलकर एक बड़ी जंग को रोका। देखें ये जो जंग थी ये बहुत बड़ी थी, आपकी फ़ौज ने जिस तरह अपनी जान पर खेलकर तकरीबन 2700 किलोमीटर तक वो बाड़ लगाई है और जिस तरह इतनी तेज़ी से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए और फिर इमरान खान ने जो अड्डे देने से इनकार किया, ये थी हमारी साइड जहाँ से हम रोक सकते थे। दूसरी जानिब रशिया अपनी फौजें लेकर गया था सेंट्रल एशियन कंट्रीज में और ईरान ने अपना बॉर्डर बंद कर दिया था और चाइना ने अपना बॉर्डर बंद कर दिया था। ये जाना कहाँ पर था? अब देखिए ट्रम्प क्यों कह रहा है इस वक्त कि बाइडन ज़हन में रखे, ये जो लोग अफगानिस्तान से आ रहे हैं इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दहशतगर्द हैं, जो दाइश के साथ मिले हैं और उन्होंने अगर अमेरिका आके कोई हमला किया तो बाइडन जिम्मेदार होगा। इस पर बाइडन कोई बात नहीं बोल रहा, जबकि अफगान तालिबान ने कहा है कि उन्होंने अब काबुल तक जिन जिन लोगों ने आना है, यानी सिर्फ अब फॉरनर जा सकते हैं, बाकी कोई नहीं जा सकता। अब पुतिन ने इमरान खान से जो बात की और कहा कि अब पाकिस्तान तैयार रहे, अब वक्त आ गया है कि जो दुनिया का अगला रोड मैप तैयार होने वाला है उसमें पाकिस्तान, चाइना और रशिया अब मिलकर अफगानिस्तान की कंस्ट्रक्शन करें, तामीरें नो करें। और इसमें अब एक बड़ी मीटिंग अरेंज होने वाली है जिसमें इमरान खान शिरकत करेंगे, फिर उसके बाद पुतिन करेंगे, सेंट्रल एशियन कंट्रीज करेंगी। उसमें पूरी कोशिश की जाएगी कि ईरान के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया जाए, तालिबान के अमीर को इनवाइट किया जाए और अर्दोगान को। ये फ्यूचर की मीटिंग्स हैं।
इनमें अब पहले कोशिश ये होगी कि डेलीगेशन छोटे लेवल पर मिले, यानी वजारत खारजा के जो लोग हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स, वो मुलाकात करें, फिर उसके बाद इन लोगों की मीटिंग। अब असल में जो क्वाड है उसके बिल्कुल मुकाबिल एक बड़े लेवल का जो न्यू ब्लॉक बनने वाला है उस पर गुफ्तगू की गई है कि अब हमें मिलकर इस खित्ते को स्टेबल करना है थ्रू सिक्योरिटी। और स्टेबिलिटी कैसे आएगी कि जब पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स, चाइना, रशिया, ये पूरे खित्ते का जो नया ब्लॉक है, अब इस पर काम करने की ज़रूरत है। देखिए ये 2017 से इस पर काम हो रहा है, ये कोई अभी की बात नहीं है। 4 साल हो गए हैं कि पाकिस्तान, रशिया, इस्लामाबाद में इंटेलिजेंस इदारों के अहम तरीन रहनुमाओं की कई दफ़ा मीटिंग हो चुकी है। चाइना में हुई है, रूस में हुई है और सेंट्रल एशियन कंट्रीज में हुई है। मीडिया पर नहीं आई वो एक अलग बात है, और इस तरह की चीज़ें मीडिया पर कम आती है। हकीकत टीवी आपको ऑलरेडी बताया है और अब भी बता रहा है। अब इस पूरे खेल के अंदर जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल है वो आपने समझनी है। अब ये जो नया ब्लॉक है इसकी तैयारी आखिरी मराहिल में है। अब ये नया ब्लॉक अनाउंस होगा बिल्कुल एज इट इज़ जिस तरह क्वाड अनाउंस हुआ था, और उसकी वर्किंग है। इसमें पूरी कोशिश ये की जाएगी कि अब एशियन कंट्रीज और ये जो दूसरी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ये मिलकर अफगानिस्तान के आर पार इर्द गिर्द इस पूरे खत्ते की अब निगरानी करें और मिलकर एक्सरसाइज करें, एक नया ब्लॉक बनाएं, और इस ब्लॉक के अंदर फिर आहिस्ता आहिस्ता दीगर ममालिक को शामिल किया जाएगा। देखिए तुर्की ने आना ही रहा, तुर्की ने बहुत अच्छे अंदाज के अंदर आखिरी लम्हों पर डील किया, लेकिन तब जब अफगान तालिबान ने पहले उनको धमकियां दी, लेकिन बाद में दोनों के दरमियान पाकिस्तान ने ब्रिज का रोल प्ले किया और काफ़ी सारे दोनों के मामला बेहतर किए, उस इन्वॉल्व हुआ। आप ये देखिए कि पंजशीर के अंदर अहमद शाह मसूद को हथियार डालने और सरेंडर करने और मामला तय करने के लिए रूस ने भी दबाव डाला, चाइना ने भी दबाव डाला कि कहा कि बैठकर मामला तय करें। और चाइना का असल में दबाव था तालिबान के ऊपर, जो पाकिस्तान का भी दबाव था कि आप बाकी स्टेक होल्डर्स को भी साथ रखें। अगर आप मिसाल के तौर पर अहमद शाह मसूद को निकाल देते हैं तो उसके कबाइल के जो लोग हैं वो निकलते हैं, तो वो किस तरह चलेंगे, वो फिर लड़ते रहेंगे, तो अफगानिस्तान में तो अमन ना हुआ। चाइना इन्वेस्टमेंट उधर फेंकेगा जहां पर अमन होगा, वो कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट बर्बाद नहीं करना चाहता। अब पुतिन ने पाकिस्तान को इस बारे में खास तौर पर एतमाद में लिया है कि जो मोदी से गुफ्तगू हुई है, अब इंडिया का रोल नेगेटिव नहीं होगा और पाकिस्तान और चाइना का जो रोल है वो पहले से ज़्यादा बेहतर है। देखिए इस वक्त रशिया की पूरी कोशिश है कि इंडिया S-400 ले ले, क्योंकि अगर इंडिया S-400 लेता है तो वहाँ पर सराउंडिंग में कई 100 किलोमीटर तक जो भी इंटेलिजेंस मालूमात होगी वो इजीली चाइना तक पहुंच जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितना लगा हुआ है वो S-400 में चाइनीज़ है। अब अमेरिका ये समझता है कि उसकी फौजें या उसके जहाज़ जो गुजरेंगे तो नीचे S-400 लगा होगा, तो वो सारी इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करेंगे, इंडिया को तो मिलेगी लेकिन वो रशिया तक भी जाएगी। तो इस पूरे खेल में रशिया ये चाह रहा है कि अगर वो ले लेता है तो फ़ायदा हमारा होगा, चाइना का होगा और पाकिस्तान का होगा, और अगर वो नहीं लेता तो अमेरिका और रूस के दरमियान जो लकीर खिंची हुई है उसमें इंडिया भी शामिल हो जाएगा, और इंडिया अब पूरी तरह इन तमाम कंट्रीज के ब्लॉक के अंदर जो शमूलियत उसने इख्तियार करनी है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडिया को पुतिन ने ये बात कही है कि अगर अफगानिस्तान में पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहते हो तो दावत है, लेकिन अमेरिका की आड़ के अंदर अगर कोई रोल प्ले करना है तो फिर अफगानिस्तान के मामला से आप दूर रहें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।